स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही गंभीर और करंट अफेयर्स के लिहाज से इम्पॉर्टेंट विषय पर चर्चा करेंगे, और वो है बलूचिस्तान। सवाल ये उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान अपने सबसे बड़े और संसाधनों से भरपूर प्रांत पर, यानी प्रोविंस पर, अपनी पकड़ धीरे धीरे खो रहा है? ये मुद्दा अचानक से इंटरनेशनल रिलेशंस में एक अहम चर्चा का विषय बन गया है। आइए समझें क्यों। देखिए, इस सवाल के पीछे एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं अनोखी वजह है। ऐसा शायद इतिहास में पहली बार हो रहा है कि पाकिस्तान की सरकार के ही एक सीनियर मिनिस्टर सार्वजनिक रूप से यानी पब्लिकली ये एडमिट कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में स्थिति उनके कंट्रोल से बाहर जा रही है। इस स्टेटमेंट पर गौर कीजिए। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने अपनी नेशनल असेंबली, जो कि उनकी संसद है, वहां ये कहा कि उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और बलूचिस्तान को कंट्रोल करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। जरा सोचिए, किसी भी देश का रक्षा मंत्री अपनी ही सेना के लिए अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे तो ये एक बहुत ही असाधारण और चिंताजनक बात है। ये उनकी लाचारी को, उनकी मजबूरी को दर्शाता है। एस्पिरेंट्स, इस विषय को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये टॉपिक आपके प्रीलिम्स, मेंस, एसे और इंटरव्यू हर स्टेज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके हर पहलू पर हम गौर करेंगे। तो इस पूरे मुद्दे को हम इन 6 बिंदुओं के अंतर्गत सिस्टमैटिक तरीके से समझेंगे। पहले, बलूचिस्तान की पहेली क्या है, फिर इसका महत्व, वहां चल रही इंसर्जेंसी, क्या वाकई पाकिस्तान कंट्रोल खो रहा है, इसका क्षेत्रीय प्रभाव क्या होगा, और आखिर में आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस का पहला नियम है, किसी भी समस्या को समझने के लिए सबसे पहले उसकी ज्योग्राफी को, उसके भूगोल को समझना जरूरी है। सबसे पहले ये आंकड़ा देखिए, 44%। बलूचिस्तान पाकिस्तान के कुल लैंड एरिया का लगभग 44% हिस्सा है। मतलब एरिया के हिसाब से ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, बाय अ वेरी लार्ज मार्जिन। इसका बॉर्डर ईरान और अफगानिस्तान जैसे देशों से लगता है। इसके पास अरेबियन सी पर एक लंबी कोस्ट लाइन भी है। जमीन पथरीली है, जिसमें सुलेमान और किरथार जैसे पहाड़ हैं, और रेगिस्तान भी है। लेकिन सबसे जरूरी बात, ये स्पार्सली पॉपुलेटेड है, मतलब आबादी बहुत कम है और दूर दूर तक फैली हुई है। जब एरिया इतना बड़ा हो और पॉपुलेशन इतनी कम हो तो गवर्नेंस करना, कानून व्यवस्था बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। इसे टायरनी ऑफ ज्योग्राफी भी कहते हैं। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर। सवाल उठता है कि ये इतना बड़ा, खाली सा दिखने वाला इलाका पाकिस्तान और दूसरे देशों के लिए इतना जरूरी क्यों है? लेट्स अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। देखिए, बलूचिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को हम 3 मुख्य स्तंभों में, 3 पिलर्स में समझ सकते हैं। पहला, यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरा, गवादर पोर्ट और उससे जुड़ा सीपेक प्रोजेक्ट। और तीसरा, इसकी जियोपॉलिटिकल लोकेशन। यहाँ नेचुरल गैस, कॉपर, गोल्ड और कोल के विशाल भंडार हैं। फिर यहाँ ग्वादर पोर्ट है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक का सेंटरपीस है। और सीपेक चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए ध्यान रखिए, बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि चाइना के लिए भी स्ट्रेटेजिकली अनिवार्य बन जाता है। अब हम इस समस्या की जड़ तक जाते हैं। बलूचिस्तान में आज जो संकट है, ये कोई नई बात नहीं है। इसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। जब 1947 में पाकिस्तान बना, तब कलात, जो बलूचिस्तान का एक बड़ा हिस्सा था, वो एक इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट था। 1948 में उसे पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। बहुत से बलोच नेता मानते हैं कि ये जबरन किया गया था, एक फोर्सफुल एक्सेशन था, और तब से लेकर आज तक वहां अलग अलग समय पर विद्रोह की, इंसर्जेंसी की लहरें उठती रही हैं। उन्हें हमेशा एक्सप्लॉयटेशन और पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन का एहसास रहा है। एस्पिरेंस, इंसर्जेंसी शब्द का मतलब समझना जरूरी है। ये एक ऐसा लंबा सशस्त्र संघर्ष होता है जिसमें कोई गैर सरकारी समूह यानी नॉन स्टेट एक्टर, जैसे कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बीएलए, एक स्थापित सरकार के खिलाफ लड़ता है। और अक्सर इसमें गुरिल्ला युद्ध नीति का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान से समझिए, बीएलए जैसे ग्रुप्स आईसिस की तरह काम नहीं करते। वो किसी इलाके पर कब्जा करके वहां अपनी सरकार नहीं बनाते, बल्कि वो अपने लोकल टेरेन के ज्ञान का फायदा उठाकर सिक्योरिटी फोर्सेज और सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हिट एंड रन अटैक्स करते हैं। इसका मतलब है, हमला करो और फिर पहाड़ों में, उन्हीं इलाकों में गायब हो जाओ।
तो अब हम वापस पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के उस बयान पर आते हैं और ये एनालाइज करते हैं कि इसका असली मतलब क्या है और ये बलूचिस्तान में स्टेट अथॉरिटी के बारे में क्या बताता है। मंत्री ने कहा कि फोर्सेस हैंडीकैप्ड है। आखिर क्यों? इसके पीछे कई प्रैक्टिकल कारण हैं। 1. इतना विशाल और दुर्गम इलाका सेना की मूवमेंट को सीमित कर देता है। 2. विद्रोहियों को स्थानीय इलाके की बेहतर जानकारी होती है। और सबसे चौंकाने वाली बात जो मंत्री ने खुद मानी वो ये है कि इन विद्रोहियों के पास थर्मल इमेजिंग और मॉडर्न कॉम्बैट गियर जैसे एडवांस्ड हथियार हैं जो कई बार पाकिस्तानी सेना के पास भी नहीं होते। इस स्टेटमेंट के दो मतलब हैं, एक लिटरल यानी शाब्दिक और दूसरा इम्प्लिसिट यानी इसका गहरा अर्थ। लिटरल मीनिंग यह है कि सेना के पास पूरे प्रोविंस में ठीक से पेट्रोल करने की क्षमता नहीं है, उनके लॉजिस्टिक्स स्ट्रेच्ड हैं। लेकिन इसका इम्प्लिसिट मीनिंग बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि बलूचिस्तान में स्टेट की अथॉरिटी यानी सरकार का प्रभुत्व हर जगह एक समान नहीं है। कई इलाकों में विद्रोही आज़ादी से घूमते हैं। तो क्या पाकिस्तान सच में कंट्रोल खो रहा है? इसका जवाब न्यूआंस्ड है। अगर टेरिटोरियल सेंस में देखें यानी कानूनी तौर पर, तो जवाब है नहीं। बलूचिस्तान अभी भी पाकिस्तान का हिस्सा है। बड़े शहर और हाईवेज सरकार के कंट्रोल में हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव और स्ट्रेटेजिक सेंस में कंट्रोल कमज़ोर हो रहा है। देहाती और कबायली इलाकों में सरकार का जोर नहीं चलता। इसे ऐसे समझिए, अगर किसी घर पर मालिक का नाम लिखा हो लेकिन घर की चाबी किसी और के पास हो तो असली कंट्रोल किसके पास है? और इस एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के कमज़ोर होने की सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान की मिलिट्री फर्स्ट पॉलिसी। उन्होंने हमेशा इस समस्या को एक सिक्योरिटी इशू माना है, जबकि ये एक पॉलिटिकल इशू है। पॉलिटिकल डायलॉग की कमी, ह्यूमन राइट्स के गंभीर आरोप और स्थानीय लोगों में ट्रस्ट डेफिसिट ने इस आग को और भड़काया है। सिर्फ मिलिट्री एक्शन से इंसर्जेंसी को दबाया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। अब हम इसके व्यापक प्रभाव को देखते हैं। बलूचिस्तान की अस्थिरता का उसके पड़ोसियों और पूरे क्षेत्र पर क्या असर पड़ रहा है? इसका सबसे बड़ा प्रभाव चाइना के सी-पैक प्रोजेक्ट पर पड़ रहा है, जहां चाइनीज नागरिकों पर हमले बढ़ गए हैं। इससे चीन की चिंता बढ़ना लाजमी है। ये अस्थिरता ईरान और अफगानिस्तान तक भी फैल सकती है। पाकिस्तान परंपरागत रूप से इसके लिए भारत पर आरोप लगाता रहा है, बिना ठोस सबूत के। भारत के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक वॉच की स्थिति है। हम इस पर नज़र रखते हैं क्योंकि सी-पैक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजरता है और इस क्षेत्र की कोई भी अस्थिरता भारत की सुरक्षा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। चलिए अब इस पूरे विश्लेषण को परीक्षा के दृष्टिकोण से देखते हैं। आइए देखें कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में इस टॉपिक से कैसे सवाल बन सकते हैं। प्रीलिम्स में आपसे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ये सवाल देखिए, बलूचिस्तान में स्थित सी-पैक का केंद्र बिंदु कौन सा है? ऑप्शंस हैं कराची, ग्वादार, पोर्ट कासिम और औरमारा। जैसा कि हमने डिस्कस किया, इसका सही जवाब है बी, ग्वादार पोर्ट, जिसे सी-पैक का क्राउन जूल भी कहा जाता है। अब मेंस के लिए एक एनालिटिकल क्वेश्चन देखिए। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की मिलिट्री फर्स्ट नीति विद्रोह के मूल कारणों को सुलझाने में विफल रही है। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इसके उत्तर में आपको मिलिट्री अप्रोच की सीमाओं को बताना होगा और साथ ही पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल समाधानों की ज़रूरत पर जोर देना होगा। एक बैलेंस्ड आंसर यहाँ ज़रूरी है। अब सोचिए, अगर आप इंटरव्यू में बैठे हैं और आपसे पूछा जाए बलूचिस्तान में स्थिरता लाने के लिए पाकिस्तान को क्या 3 सबसे ज़रूरी कदम उठाने चाहिए, यहाँ आपका जवाब बैलेंस्ड और कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। आप पॉलिटिकल डायलॉग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ह्यूमन राइट्स पर फोकस कर सकते हैं। तो अंत में सार ये है कि बलूचिस्तान का संकट केवल एक मिलिट्री या सिक्योरिटी समस्या नहीं है। ये एक जटिल राजनीतिक, आर्थिक और विकासात्मक गुत्थी है। इसका समाधान गोलियों से नहीं बल्कि गंभीर राजनीतिक संवाद और विकास से ही निकल सकता है। एस्पिरेंट्स, हमेशा याद रखें, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए भूगोल, इतिहास और राजनीति, इन तीनों चश्मों से देखना अनिवार्य है। धन्यवाद।